बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं अपने भाई के पास आया हूँ। इनका शौक़ है, माशाल्लाह हर साल का शौक़ होता है इनका। तो पिछले साल इन्होंने किए थे छतरे, उसकी सूरत हाल भी पूछते हैं भाई से कि क्या सूरत हाल थी उनकी। तो अब इनको एक जानवर ये वाला जो है ना, ब्लैक वाला तंग ज़रा थोड़ा सा जो है ना कर रहा है। तो डॉक्टर्स के पास भी 2-3 बार ये लेके गए हैं, लेकिन कोई इनकी समझ में बातें नहीं आ रही। तो मजबूरन फिर मुझे इनके पास आना पड़ा। मैं इनको 2 दिन से ना मतलब कि टाइम दे रहा था, टाइम कुछ निकल नहीं था पा रहा। तो आज बमुश्किल इनको 2 बजे का टाइम मैंने दिया था, फिर भी 5 बजे का टाइम हो गया। तो मैं इनके पास आया हूँ। तो जानवर मैं आपको इनके दिखा भी देता हूँ। पहले ये देखिए, ये माशाल्लाह शेर में उम्रें इनके भी छोटी हैं, बच्चे हैं ये देखिए माशाल्लाह प्रिंट बहुत अच्छा है। टांगें वगैरह देखिए इनकी माशाल्लाह, ये होती है टांग बच्चों की, ये टांग होनी चाहिए। ये बहुत कमाल की टांग का जानवर है, ये देखिए मेरा चेक करें, ठीक है। उसके बाद ये इनके पास काला है, ये अमृतसरी में आएगा दोगले में। तो माशाल्लाह लेकिन बच्चा अच्छा है। इसकी भी टांगें देखिए माशाल्लाह, अच्छी टांग का जानवर है। उतनी मोटी टांग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है, सीधी टांग का जानवर है, ठीक है। तो ये इनके पास टैड है, ये भी क्वालिटी में ठीक है, अच्छा है। तो बाकी नवीर भाई हैं ये, इनसे पूछते हैं इनके मामला क्या हैं। और इंशाल्लाह ताला जो हमसे अल्लाह खैर करे इलाज हो पाया बन पड़ा, ज़रूर इंशाल्लाह ताला जो ना करके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नवीर भाई, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह तबीयत से ठीक है? अच्छा जी, क्या इशू आ रहा आपके जानवर को जी? इधर आ जाए ज़रा सर। 4-5 दिन पहला ना इनू टैंपरेचर होया, ठीक है 105, ठीक है। आख्या चेक करके मैं दसो, चेक करके दसे 105। फिर तुम मेडिसिन दी, ओदा ट्रीटमेंट किया, ठीक है, तो बेहतर हो गया जी। तो फिर दोबारा फिर इनू मतलब टैंपरेचर हो गया जी, फिर ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट किया। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ दोबारा टैंपरेचर ਤੇ ਦੋਨੇ ਰਾਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 103.2 ही, ठीक है। ਤੇ 1 ਪੈਂਡਾਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ठीक है। लेकिन सही ना खुश हो गए ना, खा नहीं रहा जानवर, जुगाली नहीं कर रहा, ठीक है। जुगाली नहीं कर रहा, तुम समझ दो कि हाजमा थोड़ा जा डिस्टर्ब होया। हाजमा डिस्टर्ब होने की वजह तो ये मेंगना इस तरह दी आ रही हैं, ठीक है। ये देखें दोस्तों, इसका हाजमा इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से। अब मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, ये बदले में मुझसे एक सवाल पूछेंगे। तुम इन्हों तेल क्यों नहीं दे रहे? टाइम नहीं मिल पा रहा ना असल च। मैं तुहानू कहा तो है कि आ जाया करो, तुसीं आंदे नहीं हो। चलो इंशाल्लाह ताला तुसीं इहदा तेल स्टार्ट करो, बल्कि हुण इहदा तेल जिहड़ा असीं इंशाल्लाह सर्दियां वाला स्टार्ट करांगे, अल्लाह खैर करे। फिलहाल साडा फोकस ये है कि इहदी इंशाल्लाह ताला जिहड़ी है ना, वो हाजमे की जिहड़ी सूरत है वो भी ठीक हो जाए। तो एक इशू होर भी आ रहा सी इहनूं। हाँ, डॉक्टर ने दस्या सानू, तुसीं आखे नहीं, तो डॉक्टरां दा इहनूं मतलब अंतड़ियां दा मसला है। अंतड़ियां दा मसला है ना जी जी। ते जानवर दे पेचिस नहीं खत्म हुंदे, लूज मोशन जिहड़े ना पेचिस कहंदे ने इहनूं, ते ओह खत्म नहीं हुंदे। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਂਗਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਟੈਕਸੀਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਰੋਟੈਕਸੀਮੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋਏ, ਈਟੀਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ब्लड भी आएगा, चर्बी भी आएगी, हर चीज़ आएगी। वो मसला हो रहा। हाँ जी, अंतड़ियों का कोई इशू नहीं है, इनू इशू सिर्फ इनू जो है ना हाजमे का। और तुम दसते पे कि जुकाम नहीं ये खत्म हो रहा, जुकाम नहीं, ठीक है ना। तो जुकाम वास्ते इंशाल्लाह ताला इंजैक्शन होंदा है, वो कंडीशन होंदी है। वो मैं अपने दोस्तों सारा जो ना समझा भी देना, दस भी देना, तो इनू मैं ना लगा भी देना, ठीक है। वीडियो में साथ जो है ना रहिएगा दोस्तों। स्टार्ट है जी दोस्तों। इसका इशू जानवर का मैं आज आपको फिर बता देता हूँ। मेरी वीडियो बनाने का असूल ये होता है कि मैं हर चीज़ को जब जिस टॉपिक के ऊपर मुझे मतलब कि वीडियो बनाने का मौका मिलता है, या जिस मकसद के लिए मैं जिस भाई के पास जाता हूँ, वो टॉपिक मैंने डिस्कस करना होता है लाजमी। फेफड़ों का मामला जो होता है वो 3-4 किस्म का होता है। कई दफ़ा फेफड़ों में रेशा बढ़ जाता है, कई दफ़ा फेफड़े लग जाते हैं, कई दफ़ा फेफड़ों में थोड़ा बहुत एलर्जी टाइप कह लें या कोई ऐसी चीज़ इन्फेक्शन टाइप हो जाता है। तो इन तीनों सूरतों के अंदर मतलब कि ट्रीटमेंट मुख्तलिफ किस्म की होती है। अब जो इंजेक्शन मैं इसको देने लगा हूँ, इसका
नवीद भाई मुझे बता रहे थे कि सांस थोड़ा सा उखड़ता है ना भाई जी इसका जी सांस? ऊपर वो सांस इसका जो उखड़ता है उस वजह से जो इंजेक्शन हम इनको देते हैं वो मैं आज इंशाल्लाह ताला लगा के दूँगा। ये इंजेक्शन होता है, इसका नाम है टाइलोपिन, ठीक है। ये 20 ml की पैकिंग में आता है और तकरीबन 500-600 रुपये का ये तकरीबन है। तो ये जिस भाई के पास शौक हो, जिसको मतलब जिसके पास 8-10 जानवर हों, तो इस तरह की चीज़ें उनको रखनी चाहिए लास्ट, ठीक है। अब इसका लाइव वेट बकरे का तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक आ जाए भाई, बकरे का लाइव वेट तकरीबन जो है ना वो होगा, अल्लाह आपका भला करे, 25-26 किलो 30 किलो तक होगा ना ये। जी जी तो इसको जाएगा 2 शीशी, साल पकड़ना इसको 2 शीशी आपने देना है। तो आप आ जाओ, बस आपने ना इसको ऐसे जो ना देख के रखना। इसको जाएगा नबील भाई 2 शीशी जी। ये इंजेक्शन मैं आपको दे के चला जा रहा हूँ। ये आपने इसको 3 दिन इस्तेमाल करना, जब आपके पास टाइम हो मुझे आप दे दीजिएगा, ठीक है। ये रखा ही दोस्तों के लिए होता है कि अगर कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह जो ना करना हो तो फिर इसके लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा चुभता होता है, तो उसमें बस आप ये देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये तकरीबन 2-2.25 शीशी का, ठीक है। ये पकड़ेगा, लगाने का इसका जो होता है ना भाईजान मेथड, ये देखिए ये हड्डी है ना सीने की, ये वाली, ये सीने की हड्डी के साथ गर्दन है, ये सारी गोश्त होता है इसमें, ठीक है। लगाना आपने ऐसे, इसको चुभेगा सही इसको थोड़ा सा, ठीक है। इसको ऐसे करके थोड़ा खींच लेना ताकि इसके अंदर खून ना आए, किसी नाड़ में ना लगा हो, ठीक है। ये ऐसे करके आपने इसको लगा लेना और अच्छी तरह मार देना। चुभता है थोड़ा सा, चलो चुभेगा अभी, ये थोड़ा सा ना हलचल में रहेगा अभी। उस तरफ करो बेटा थोड़ा, ये देखिए चुभ रहा है ना इसको। तो ये आपने 3 दिन मुसलसल जो ना आपने इसको लगाना है। लगाने का तरीका ये है, नीडल आपकी मोटी है, आपने छोटे वाली लेके आनी है, बारीक वाली। जानवर आपका छोटा है ना, तो अब आपने करना ये है कि इसको इंजेक्शन 3 दिन देने के बाद आपने इसको ग्राइप वाटर और चुरका लाजमी देना है मुसलसल 3 दिन, ताकि इसको किसी किस्म का इशू ना आए। हाजमे के ऊपर आपने इसका फोकस लाजमी रखना है। बुखार इसका सुबह शाम चेक होगा 2 टाइम, जब आप काम पे जाते हो बुखार देख के जाओ। अगर बुखार 102 से ऊपर है, एक आधी पैनाडोल दे के चले गए। शाम को पी रहे हैं, खा पी के इनको आपने दोबारा देखा है, बुखार है तो एक आधी पैनाडोल पीते हैं। इस तरह इसको देखेंगे हम 3-4 दिन। अगर इस दौरान मेडिसिन देने के बावजूद इसका बुखार ठीक ना होगा तो फिर हम इसका ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल खून का मैं आपको निकाल के दे दूँगा, तो आप हॉस्पिटल में ले जाना। वो चेक लैब से ना रिपोर्ट इसकी दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके खून के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर वो हुआ तो वो भी इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा शक नहीं। समझ आई बात की? ये तरीका 3 दिन अपना के आप देख लें, इंशाल्लाह आपका जानवर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो पिछले साल का आपका शौक था, वो आपके जानवर अच्छे तैयार हो गए थे? क्योंकि मैं तो आपके पास काफ़ी माह बाद आया हूँ। बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ मशवरे ਦੇ ਨਾਲ हाँ जी, हाँ बड़े जी। अच्छे तैयार हो रहे हैं। खुराक की तरतीब वगैरह बिल्कुल ठीक रही तो थी। एक दफा तरतीब सेट कर दी, बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। चलो। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ जी ਜਿਹਾ जी ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ अपनी तसल्ली करनी, ताकि किसी भाई के पैसे ज़ाया ना हो। ठीक है जी। ले जी दोस्तों, अब इंशाल्लाह ताला सर्दियों का तेल भी तैयार होगा, अल्लाह खैर करे। तो जैसे जैसे भी मतलब के मामला अल्लाह खैर करे आगे सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, उस मुताबिक अल्लाह खैर करे जो है ना चीज़ें तैयार होंगी। दुआओं की अपील आप सब दोस्तों से, अल्लाह ताला सबका हामी नसीब हो।